जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, आज मैं आपके साथ अपना एक सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मेरे मन का विश्वास है और गुरु जी भी कहते हैं कि जितनी जल्दी-जल्दी हम शुकराना कहते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स, जो गुरु जी ने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरु जी भी कहते हैं कि जो ब्लेसिंग्स उन्होंने हमें दी है, हमें जल्द से जल्द संगत तक उसे पहुँचानी चाहिए। गुरु जी का शुकराना करना चाहिए। वैसे तो मैं हर वेले गुरु जी का शुकराना करती हूँ, मेरे बेटे के कष्ट काट रहे हैं वो। मेरे साथ में उसके उसी की सेवा के साथ मेरे भी कष्ट काट रहे हैं। पर आज का जो सत्संग है ना, वो मुझे आप सबके संग शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और ये सत्संग बहुत पुराना नहीं है, अभी लेटेस्ट शिवरात्रि का ही है। तो सत्संग को आपके साथ साझा करते हुए सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत, बहुत ही खूबसूरत सत्संग है और इसे मैं जल्द से जल्द इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे की माँ जो भी कष्ट है वो जल्द से जल्द कट जाएँगे और आप आप भी इस सत्संग को जितना हो सके आगे संगत को शेयर कीजिएगा। गुरु प्यारी संगत, हुआ ये, गुरु प्यारी संगत, शिवरात्रि से 1-2 दिन पहले ना बेटे की कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब थी। उसके ना चेस्ट के अंदर थर्माकेट डलना है, एक पाइप डलना है और वो पाइप अभी डल नहीं पा रहा है किसी कारणवश और मेरे को बोलना अच्छा नहीं लगेगा पर हाँ, अभी कुछ परेशानी की वजह से मैं वो इलाज उसका नहीं करवा रही हूँ। मैंने डॉक्टर्स को भी कहा कि डॉक्टर ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, थोड़ा मुझे टाइम लगेगा क्योंकि बैक टू बैक उसके डायलिसिस हो रहे हैं, बैक टू बैक उसकी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो एकदम से सब कुछ कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि फिर भी आप जितना जल्दी कर सकते हो इस प्रोसीजर को कर लेना। मेरे पास और तो कोई ज़रिया है नहीं, मैंने सिर्फ़ गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरे पास आपके अलावा कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपके चरणों में ये रिक्वेस्ट रख रही हूँ कि रुद्राक्ष का थर्माकेट होने का जो भी प्रोसीजर है, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और ये सब कराने वाले आप हो। बस मैंने ये बात गुरुजी के सामने रख दी उनके चरणों में जब भी मैं शाम को सत्संग करती हूँ और गुरुजी का डेली शाम को जो मंत्र जाप 7 बजे करती हूँ, बस एक माँ ने एक रिक्वेस्ट रख दी। उसके बाद एक माँ की ये भी इच्छा थी कि शिवरात्रि आ रही है, गुरुजी का इतना बड़ा त्योहार है। हर साल मैं अपने बेटे के साथ बड़े मंदिर जाती हूँ। इस बार भी मेरी इच्छा थी कि बेटे के संग मैं बड़े मंदिर जाऊँ, उसको ब्लेसिंग्स दिलवा के लाऊँ। अब हुआ ये कि 2 दिन पहले से कंटिन्यू मैंने उसे कहना शुरू किया। मैंने कहा बेटा, थोड़ी-सी हिम्मत रखियो, चलेंगे बड़े मंदिर, तेरे को ब्लेसिंग्स भी मिल जाएगी। उसने कहा मम्मी डायलिसिस के ऊपर डिपेंड करता है, सैटरडे को मेरा डायलिसिस है, ये बात मैंने फ्राइडे को कही थी उससे। उसने कहा मम्मी सैटरडे को मेरा डायलिसिस है, उस पे डिपेंड करता है क्योंकि डायलिसिस आप सब जानते हैं गुरु प्यारी संगत, हफ्ते में 3 डायलिसिस होना बहुत मतलब पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी 96 केजी वेट से आज उसका 70 केजी वेट हो गया है। अब आप समझ सकते हैं कि जब भी डायलिसिस होता है तो खराब पानी के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर निकालते हैं डायलिसिस के थ्रू, उसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी निकल जाती हैं। तो इस वजह से ना बेटे ने बस ये कहा मम्मी, अगर गुरुजी चाहेंगे तो मैं चला जाऊँगा, बस वो हिम्मत दें मुझे, मैं चल लूँगा। पर अगर मेरी तबीयत डायलिसिस के बाद खराब रही, हिम्मत नहीं हुई मेरे में, तो मम्मी मैं गुरुजी से माफ़ी माँगता हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगा। मैंने कहा ठीक है बेटा, गुरुजी की मर्ज़ी के ऊपर छोड़ दे, बाकी सब गुरुजी जाने। पर तू मन में इच्छा तो रखेगा ना? तो उसने कहा मम्मी इच्छा तो है, पिछले साल मैंने गुरुजी की शादी में, बारात में इतनी सेवा की थी। तो इस बार मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ मंदिर में, पर हाँ, मेरी इच्छा तो है ना कि मैं जाके मत्था टेक कर आऊँ। इतना बड़ा दिन है, वहाँ पे ज़रूर जाऊँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, मन में बस ये चीज़ रखना कि तेरी इच्छा है, बाकी गुरुजी जाने। अब हुआ ये सैटरडे को उसका डायलिसिस हो गया, शाम को जब लौटते समय मैंने उससे बस ऐसे ही नॉर्मली पूछा गाड़ी में कि बेटा कैसा फ़ील कर रहा है? बोला मम्मी आज बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील हो रही है, पैर भी सीधे नहीं हो रहे, गाड़ी में इतना दर्द हो रहे हैं मेरे पैर और मेरे जॉइंट्स में भी बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा घर जाके
और डायलिसिस के बाद अब ना उसको कम से कम दिन में इतनी भूख लगती है, क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं कि डायलिसिस पेशेंट को बहुत भूख लगती है। तो उस समय इनकी बॉडी प्रोटीन बनाना बंद कर देती है और खून बनाना बंद कर देती है, आयरन डेफिशिएंसी आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मतलब इस बीमारी के साथ बढ़ती जाती हैं। तो बस वही था, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं घर जाके तेरे हाथ-पैर भी दबा दूँगी, मसाज कर दूँगी और तू आराम से टाइम से सो जाना खाना खा के। बस हमारी ये बात हुई, हम घर आए और जो बात हमारी रास्ते में हुई, मैंने आकर बस गुरुजी का दिया जलाया हाथ-पैर धोकर और गुरुजी के सामने बस एक छोटी-सी विनती रख दी, गुरुजी ऐसी-ऐसी बात है, जितनी बार आपके दर पे आएगा और जितनी बार आपका लंगर प्रसाद चखेगा, जल प्रसाद उस मंदिर का पिएगा, मुझे तो विश्वास है ना कि वो ठीक हो जाएगा, जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। प्लीज़ थोड़ी-सी रहमत दिखाना। आज उसको थोड़ा उसको ये बॉडी में ना फ़ीवर भी थे, 102 फ़ीवर आ रहा था उसकी बॉडी में दर्द की वज़ह से। तो रात को जब मैंने चेक किया उसका फ़ीवर तो फ़ीवर था। अच्छा, उसका बीपी उस समय नॉर्मल था, क्योंकि बीपी की बहुत सारी मेडिसिन्स चल रही हैं, उसके हार्ट की मेडिसिन्स भी 3 मेडिसिन उसके हार्ट की चल रही हैं और 4 बीपी की चल रही हैं। तो वो सारी चीज़ें डॉक्टर ने उसके कंट्रोल में कर रखी हैं। पर डायलिसिस के बाद जो उसके अंदर वीकनेस आती है, उसने उस दिन सैटरडे को डायलिसिस के बाद वो वीकनेस उसकी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब मैं बस बैठी-बैठी गुरुजी का मंदिर साफ कर रही थी, ये सोच के कि कल शिवरात्रि है, अच्छे से गुरुजी का जितना मैं कर सकती हूँ, क्योंकि पहले तो हम बहुत खुशी से करते थे सारी चीज़ें, आज भी करते हैं। पर है ना, ये है कि वक़्त नहीं मिल पाता और कुछ पैसा मुझे सँभाल के भी रखना पड़ता है। इस वज़ह से ना, जो सामान पिछले साल तक मैं ला सकती थी, वो मैं सामान इस साल नहीं लेकर आई। पर गुरु प्यारी संगत, प्लीज़ मेरी इस बात को गलत में मत लीजिएगा। आप सब मेरा परिवार हो, इसलिए मैं आपके साथ ये सब साझा कर रही हूँ। प्लीज़ इसे बिल्कुल भी गलत मत लीजिएगा। अब हुआ ये, मंदिर साफ किया और गुरुजी के सारे स्वरूप साफ किए, अच्छे से सफाई करी और मैं सो गई। और बेटा भी सो गया। अब हुआ ये कि सुबह ना उठते ही मैंने सबसे पहले घर की सफाई करी, सारी चीज़ें करी गुरुजी के लिए, जो मीठा था वो घर में बनाया, गुरुजी को भोग लगाया और दीपक जलाया। जो मैं कर सकती थी, घर पे जो-जो सामान था, मैंने वो सब किया। जो गुरुजी चाहते थे वो सब किया। मैंने अपनी मर्ज़ी से तो नहीं, पर गुरुजी तो जानते थे ना कि ये वक़्त कैसा है, मेरी बेटी इतना सब नहीं कर पाएगी। गुरुजी ने आज्ञा देते रहे, जो मन में भाव आते रहे, मैंने वो कर दिया। अब उसके बाद हुआ ये कि मैं बेटे के कमरे में गई, जाकर मैंने उसे जगाया, मैंने बोला, "बेटा उठ जा सो के।" तो बोला, "हाँ मम्मा, मैं उठ रहा हूँ।" फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, "बेटा अपन दोनों है ना तेरे लिए वो लोटा लेकर आए थे ना बड़े मंदिर से ब्लेस कराने के लिए, वो कहाँ रखा है बाबू?" उसने कहा, "मम्मी मेरी कबर्ड में ही रखा है।" मैंने कहा, "चल ठीक है।" मैंने कहा, "मैं रेडी हो रही हूँ और तू उठ के गुरुजी को मुँह हाथ धोकर गुरुजी को दंडवत कर लेना।" बोला, "ठीक है मम्मी।" और उसका मैंने ब्रेकफ़ास्ट बना दिया था, दवाई सारी मेडिसिन्स जो मुट्ठी भर के उसकी मेडिसिन्स हैं, वो सारी मैंने उसे दे दी थी। पता है, विश्वास करोगे, जब मेरे बेटे का डायलिसिस शुरू में शुरू हुआ था, गुरु प्यारी संगत, उस समय मेरा बेटा एक टाइम में कम से कम 16-17 मेडिसिन्स खाता था, एक टाइम में। और उसको देखकर ना, जब मैं मेडिसिन्स निकालती थी, हाथ में लेती थी और मंत्र जाप करती थी ना, तो मेरा दिल है ना इतना भारी हो जाता था कि मालिक, हुँ, रुद्राक्ष आप ही का बच्चा है। इतना मोटा भर के तब मैं उसे प्रसाद भी नहीं खिला पाती अपने बच्चे को, जो मैं इतनी दवाइयाँ दे रही हूँ। कम कर दो ना, प्लीज़ कम कर दो मेरे बच्चे की दवाइयाँ। इतना तो कर सकते हो ना। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसे ठीक कर दो, क्योंकि उसके कष्ट कटने के बाद ही वो ठीक होगा। बस मैंने ये बात बोली थी गुरु प्यारी संगत के, प्लीज़ गुरुजी, ये मेडिसिन्स कम कर दो, क्योंकि मेडिसिन्स उसकी बॉडी में उसे जितना ठीक करेगी, उससे ज़्यादा कमज़ोरियाँ भी तो देगी। और जब-जब मैं उसकी वो मेडिसिन उसको देती सुबह-शाम, तब ना दिल पे एक पत्थर सा आ जाता था कि भगवान ये क्या है? ये क्यों है? पर फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे गुरुजी से और लौल बढ़ती गई, जब-जब परेशानी दिल और दिमाग में छाती बेटे को लेके, मैं उनके सामने बैठती तो मैं सिर्फ़ यही कहती, गुरुजी, अगर उसका कष्ट का समय काट रहे हो तो मैं जो देख रही हूँ उसे, और देखकर जो मेरा मन भारी होता है एक माँ का, उसको भी थोड़ा ठंडा करो ना, प्लीज़ ठंडा करो। मैं झेल नहीं पाती हूँ इस वक़्त को। उसे कहाँ मैं बोलूँ मेरा बच्चा था,
आज मेरा बच्चा 70 किलो का हो गया है। प्लीज़ कुछ तो ये कष्ट काटो आप उसके, जैसे काटने हैं काटो। पर ना उसको थोड़ा-सा तो ठीक-ठीक रखो ना, जिसको देख के मैं खुश रहती हूँ उसको। गुरु प्यारी संगत, गुरुजी ने मेरी वो विनती ऐसे सुनी कि 3 दिसंबर को जब वो आईसीयू में एडमिट हुआ था, जब डॉक्टर्स ने उसकी एक प्रिस्क्रिप्शन के पीछे लिख कर दे दिया था कि ये बच्चा आज आज रात नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उसका दिल 15% से भी नीचे चला गया था और उसका बीपी हो गया था 260/210। ऊपर का बीपी 260 था, नीचे का बीपी 210 था। और वो बस मेरे सामने, उसको साँस नहीं आ रही थी, वो मेरे सामने हाथ जोड़ के बस उसने ये कहा था, "मम्मी, मम्मी प्लीज़ गुरुजी को बोलो मैं सह नहीं सकता, मुझे बुला लें।" तो मैंने ये कहा था, "बेटा, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। ये बात बोलने से अच्छा है तू ये कह कि गुरुजी मुझे शक्ति दो और जितना हो सके मेरे कष्ट काट दो।" और ये बात बोलकर मैं उसके सामने रोई नहीं थी। ये बात बोलकर मैं बाहर हॉस्पिटल के गेट से निकली और मैं फूट-फूट कर रोई, फूट-फूट के कि मैं उसके सामने रोकर उसे बिल्कुल कमज़ोर नहीं करना चाहती थी। उस समय मुझे गुरु संगत में से एक आंटी हैं, मुझे बड़ी बहन जैसी फ़ील कराती हैं। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था इस समय मेरे को ये सारी चीज़ें शेयर करनी है। ये मेरे पत्थर की तरह पत्थर बैठ गया है दिल पे, मैं किससे खाली करूँ? और फिर फूट-फूट के रो रही। दीदी का फ़ोन लगा, दीदी ने बात करी मुझसे, मैंने दीदी से यही कहा, "दीदी बचा लो मेरे बच्चे को, गुरुजी को अरदास लगाओ, बोलो गुरुजी को थोड़ी दया दिखाएँ, प्लीज़ थोड़ी दया दिखाएँ। वो जी नहीं पाएगा पूरी रात, डॉक्टर्स ने लिख कर दे दिया है, मेरे बच्चे को बचाओ दीदी।" उन्होंने उसी समय गुरु संगत को मैसेज डाला ग्रुप पर और सबके सब जपजी साहब का पाठ करने बैठ गए उसके लिए। और गुरु प्यारी संगत, 4 घंटे बाद मेरा बेटा नॉर्मल हो गया था। नॉर्मल। जो गुरुजी का उन लोगों ने जाप किया, गुरुजी के मंत्र जाप किया, गुरुजी का मतलब जपजी साहब का पाठ किया, उन पता नहीं कितनी माहों ने लगाई अरदास, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, आंटी चिंता मत करो, जपजी साहब का पाठ आप भी। और मैंने उसके पास भी जपजी साहब का पाठ लगा रखा था कि मैंने कहा मालिक, टूट जाऊँगी अगर इसको कुछ हो गया तो। ऐसा नहीं है कि मेरा विश्वास आप पे से खो जाएगा अगर इससे कुछ हो गया तो। मैं तो यही सोचूँगी कि ठीक है, आपको मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा प्यारा था इसलिए आपने ले लिया, पर ऐसा मत करना कुछ। एक तरफ तो मैं ये भी कह रही, एक तरफ मैं ये कह रही कि नहीं, मेरा एक ही बच्चा है। जब वो जवान हुआ है, तो वो मुझे और भी प्यारा हो गया है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कोई है ही नहीं उसके अलावा। मैं उसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, मेरा एक ही बच्चा है। बस ये मैं कह रही, और उधर दीदी ने सारे सभी लोगों को, कम से कम उनके पास नहीं करते हुए 65-70 हज़ार लोगों का ग्रुप था। सब एक साथ उसके लिए जो जॉब कर रहे थे। अब गुरु प्यारी संगत, उस दिन गुरुजी ने उसे बचा लिया। फिर उसके बाद हमने उसका डॉक्टर चेंज किया। जिस डॉक्टर के पास हम गए, उससे पहले सारे डॉक्टर्स ने, 17 डॉक्टर की यूनिट ने मुझे कह दिया था कि मैम प्लीज़ अपने दिल को पक्का रखिएगा, प्लीज़ पक्का रखिएगा, आपका बेटा कभी भी कोलैप्स हो सकता है। बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये जिएगा आगे। ये बात मुझे नवंबर में बोल दी थी डॉक्टर्स की यूनिट ने कि ये जिएगा आगे। प्लीज़ अपने मन को पक्का कर लीजिएगा। बस भगवान ही इसको देख सकते हैं। प्रार्थना कीजिए और हम दवाइयाँ दे रहे हैं। और जब वो ये सब बोलते 17 के 17 डॉक्टर्स, तो मेरा दिल बैठने लग जाता और मैं ये कहती, मालिक, जीवन देने वाले आप हो। आपने उसे भेजा है, उसकी ज़िंदगी का कोई तो मकसद होगा ना। बस उसके वो मकसद को पूरा करा दो, फिर भले आप ले लो। वो मकसद मुझे भी तो दिखना चाहिए ना, बीइंग अ मदर। सबके बच्चे कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। अभी लेटेस्ट मेरे ही खानदान में उसी की उम्र की बहन है, एक कज़िन उसकी, उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी है। सब बच्चे कुछ ना कुछ बन रहे हैं। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे का जब वक़्त आया, तो मेरे बच्चे के साथ ये क्या हो रहा है? ये शिकायत नहीं थी, बस एक सवाल था गुरुजी से। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हुआ, हमने नए डॉक्टर्स की यूनिट को दिखाया, उन्होंने कहा, "मैं इसको ऐसा बना दूँगी,
मैं इस बच्चे को आपके ऐसा बना दूँगी कि खुद डायलिसिस के लिए अकेला आएगा। आप बस आगे कमाई का ज़रिया ढूँढो, क्योंकि ये जो बीमारी है ना, जवान बच्चा है आपका, हम तो जब तक कोशिश कर सकते हैं, जब तक कर सकते हैं, पर दवाइयों में बहुत खर्चा आएगा, इसके ट्रीटमेंट बहुत महँगे होंगे। मैं चुपचाप डॉक्टर को सुन रही, वो डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, सारे डॉक्टर्स ने कहा, आज बच्चे का दिल 15% से उन्हें बढ़ाकर अच्छा खासा कर दिया, अभी मैं किसी को नहीं बता सकती कि कितना परसेंट चल रहा है। और हाँ, उन्होंने जो कहा कि आपका जो बेटा है, मेरा बेटा जब आईसीयू से निकल के उस डॉक्टर के पास दूसरे दिन गया, तब उन्होंने उसकी हालत देखी थी और मुझे अकेले में मुझसे यही कहा था कि जो-जो डॉक्टर्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी ना, आप उसी को दिखाना। उन्होंने हार्ट के डॉक्टर के लिए मुझे बताया, उसकी आईज़ के लिए बताया, बहुत सारे डॉक्टर्स बताए, मैंने उन्हीं को दिखाया। आज मेरा बेटा गुरुजी की रहमत से अकेला चले जाता है डायलिसिस के लिए, जब मैं कभी जा नहीं पाती उसके साथ, क्योंकि मुझे भी काम करना है। तो जिस दिन मुझे मेरे बेटे का हाल अच्छा लगता है, मैं उससे पूछती हूँ कल डायलिसिस में अकेला चला जाएगा? तो वो कहता है हाँ मम्मा, अभी मेरी तबीयत ठीक है, मैं चलना चाहूँगा। और जब वो डायलिसिस के लिए निकलता है, गुरुजी के सामने मत्था टेकता है और जैसे ही घर से निकल के वो लिफ्ट पकड़ता है, मैं तुरंत गुरुजी को बोलती हूँ, चले जाओ मेरे बेटे के साथ, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी उसके साथ रहकर। आप तो उसकी ज़िंदगी बचा भी लोगे, आप उसको इतनी हिम्मत दोगे कि वो हॉस्पिटल तक चला जाए। हॉस्पिटल में जब वो डायलिसिस पे होगा, उसके शरीर में जब चींटियों की तरह खुजली कटेगी और बॉडी जब बहुत हीट करेगा, उस समय उसको सहला देना, क्योंकि मैं उसके साथ नहीं होंगी, उस समय सिर्फ़ आप उसके साथ होंगे। आप उसे सहला देना एक माँ बनकर। और ये कहकर मैं बस गुरुजी से दूर हो जाती हूँ और अपना काम करने लग जाती हूँ। अब गुरु प्यारी संगत हुआ ये कि बोला, मम्मी जा रही हो क्या अब? वहाँ पर बड़े मंदिर हैं। मैंने कहा हाँ बेटा। मैंने कहा तेरी तबीयत कैसी है? बोला मम्मी, हिम्मत तो नहीं है, पर आप कब जाओगी? मैंने कहा जब तेरी हिम्मत हो जाएगी। तो उसने कहा अगर लेट तक जाओगी तो मैं थोड़ा आराम करके चल लूँगा। मैंने कहा कोई जल्दी नहीं है बेटा, मालिक 11 बजे तक द्वार खोल के रखते हैं। अगर तेरे को बुलाना हुआ तो थोड़ा देर तक और बैठ जाएँगे, आज तो बहुत बड़ा दिन है। ये मैंने उससे कहा। अब क्या हुआ गुरु प्यारी संगत, उसका लंच बनाया, उसने भी लंच खाया, मैंने भी लंच खाया और उसके बाद ना वो सो गया। सो के उठा, बोला मम्मी मैं नहा नहीं पाऊँगा, आपको पता है मेरी दोनों तरफ पाइप्स डल रहे हैं गले के, और उसमें थोड़ा भी पाइप पानी चला गया तो मेरा डायलिसिस रुक जाएगा, और आपको पता है एक गला मेरा ऑलरेडी फंगस हो रहा है अंदर, तो और खराब हो जाएगी चीज़। मैंने कहा नहीं बेटा तू नहा नहीं, मैं तुझे स्पंज कर देती हूँ। मैंने गुरुजी के जल प्रसाद से उसको थोड़ा-सा स्पंज कर दिया, रेडी हो गया। वो बिल्कुल व्हाइट कलर की शर्ट पहनी, इतना बहुत-बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा, जैसे गुरुजी ने उसके ऊपर रहमत की बारिश की हो। इतना ग्लो दिया हो कि आज बाराती लोग आ रहे हैं मेरी शादी में, इतना सुंदर लग रहा था। ब्लैक कलर की पैंट पहनी थी और व्हाइट कलर की एकदम प्यारी-सी शर्ट पहनी थी उस हम लोग निकले, गुरुजी को मत्था टेका और गुरुजी से कहा, गुरुजी आप लेकर तो इसको आ रहे हो, मुझे तो सिर्फ ज़रिया बनाया है। अब देख लेना इसकी तबीयत, आपको ज़्यादा पता है, मुझे तो अंदर का कुछ पता नहीं है, मेरे लिए तो चल फिर रहा है, तो ही आपकी रहमत है, मेरे सामने ज़िंदा खड़ा है, तो ही आपकी रहमत, मेरा बच्चा आपकी वजह से मेरे सामने ज़िंदा खड़ा है। बस गुरु प्यारी संगत, हम यहाँ से निकले 7 बजे के करीब, गुरुजी के मंदिर पहुँचे, जहाँ से मेन वो नाला पड़ता है, जहाँ से हम लोग एंट्री लेते हैं, लेफ्ट की तरफ। तो अंकल लोग खड़े थे वहाँ पे, सेवादार अंकल। तो वो बोला मम्मी यहाँ से अगर पैदल जाना पड़ेगा तो, मैंने कहा बेटा रुक जा, कोई बात नहीं मैं यहीं उतर जाऊँगी। मैं सेवादार अंकल से कह दूँगी कि वो किसी के साथ तेरे को अंदर तक भेज देंगे बड़े मंदिर में, और तुम वहाँ मेरा वेट कर लेना बैठकर। तो बोला ठीक है। जैसे ही हमारी गाड़ी वहाँ पहुँची तो मैं बाहर निकली, मैंने कहा अंकल
मैं यहाँ उतर रही हूँ, आप है ना बेटे को मेरे बेटे का ऐसे-ऐसे मैंने उनको प्रॉब्लम बताई। तो है ना वो ज़्यादा देर तक पैदल चल नहीं सकता, उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है। तो उन्होंने कहा आंटी आप गाड़ी में बैठो करके। मैंने कहा अंकल नहीं-नहीं मुझे नहीं जाना, मैं पैदल चली जाऊँगी। आप बस इसको अंदर किसी सेवादार के थ्रू अंदर भिजवा दो, बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ से। उन्होंने कहा आंटी आप अंदर तो बैठो। मैं अंदर बैठ गई। उन्होंने तुरंत किसी को फ़ोन लगाया, बोले आंटी यहाँ से गाड़ी घुमाइए, ड्राइवर को बोला, ड्राइवर भैया को कि आप यहाँ से गाड़ी घुमाइए और वीआईपी जो अ, लेन है पीछे की तरफ से जहाँ से वीआईपी गाड़ी जा रही है, ये वहाँ से आपकी गाड़ी वहाँ से चली जाएगी, मैंने आगे बोल दिया है। अब हमने जैसे ही ड्राइवर भैया ने गाड़ी मोड़ी, हमारी वो पीछे का जो मोड़ वाला रास्ता है वो वीआईपी उस दिन वीआईपी एंट्री कर रखी थी। अब मैं चुपचाप बैठी हुई, मैं सिर्फ मन से जाप कर रहे थे। अच्छा गुरुजी के जब भी मैं जाती हूँ ना, तो बेटा आगे वाली सीट पे होता है, ड्राइवर के पास में ही बैठा होता है, कैब में और मैं पीछे बैठी होती हूँ और मैं ऑलवेज़ ना गुरुजी की सत्संग लगा लेती हूँ कान में, क्योंकि वो काफ़ी लंबा सफ़र होता है तो सत्संग भी सुन लेती हूँ। तो जैसे उन्होंने कहा ना वीआईपी वाली जो पार्किंग है ना, वीआईपी वाली जो एंट्री है, वहाँ से मैं आपको भेज रहा हूँ आंटी। बेटे ने मुझे पीछे मुड़ के देखा, तो मेरी आँखें भरी हुई थी इस बात से कि मालिक मैं घर से निकलते समय सिर्फ यही बोला था कि देखो आपको पता है ये चल सकता है कि नहीं चल सकता है, इसके अंदर की तो हालत आप ही को पता है, मुझे नहीं पता। अब क्या हुआ, इसी बात से मेरा दिल भर गया था कि गुरुजी कैसे कैसे अपने बच्चों को अपने पास बुलाते हैं बिना किसी परेशानी के। उसके साथ-साथ मैं भी वीआईपी वाली एंट्री से गई और जैसे ही हमारी गाड़ी वीआईपी एंट्री पे पहुँची, वहाँ से सारी गाड़ियों को एक तरफ रोक दिया गया, जो वीआईपी एंट्री में आ रही थी उन गाड़ियों को रोक दिया गया और हमारी गाड़ी को लेके जाइए ऐसे बोलने लगे। मैंने कहा अंकल तो बोले आंटी आ गया मैसेज आगे से आ गया। मैंने कहा थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। और गाड़ी बिना किसी ब्रेक के ऐसे दौड़ी वीआईपी एंट्री में कि मैं बता नहीं सकती। मैं क्यों भावुक हो जाती हूँ गुरु प्यारी संगत जब मैं आपके साथ अपना कोई सत्संग शेयर करती हूँ, क्योंकि आज जिस चौराहे पे मैं खड़ी हूँ, जिस दो राहे पे मैं खड़ी हूँ, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। मेरे पास कोई ऐसा ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ मैं अपना कुछ भी शेयर कर सकूँ। मेरे घर का एक सोफ़े का कोना है जहाँ से ना बैठकर मैं बाहर की तरफ देखती रहती हूँ बस, बालकनी की तरफ। वहाँ से मुझे पूरी दुनिया दिखती रहती। वो कोना ऐसा है जब मेरा बेटा सो जाता है या नीचे थोड़ी देर डॉक्टर ने बोला है कि दिल मजबूत करने के लिए उसको वॉक कराना ज़रूरी है, तो मैं 5-10 मिनट जब उसको वॉक कराने ले जाती हूँ, तो वो पता है कई बार मुझसे कहता है, "क्या दिन है ना मम्मी, इस उम्र में मुझे आपको सँभालना चाहिए था, आप मुझे सँभाल रही हो।" तब मैं कहती थी, "नहीं बेटा, बहुत, बहुत लकी होते हैं वो बच्चे जिनकी माँएँ उन्हें सँभालती हैं। ऐसे वक़्त नहीं तो माँ-बाप का बच्चों का तो फ़र्ज़ ही होता है माँ-बाप के लिए करना। ये तो शास्त्रों में भी लिखा है कि जो अपने माँ-बाप के लिए करता है, उसे स्वर्ग मिलता है। पर सोच मुझे क्या मिलेगा? क्योंकि मैं अपने बेटे की सेवा कर रही हूँ, तो एकदम से ना उसके आँसू निकल जाते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कभी मत रोया कर, क्योंकि जब मुझे रोता हुआ देख के तू कमज़ोर हो जाता है, तो तुझे रोता हुआ देख के मैं कमज़ोर हो जाती हूँ। इसलिए ना हमारे हमारे पास एक वो शक्ति है जिसके लिए तू पहले कहता था नहीं मम्मी मैं गुरुजी को नहीं मानता, मैं गुरु को गुरु के रूप में लेता हूँ, उन्हें भगवान नहीं मान सकता। और आज तेरी माँ के लिए इतना बड़ा दिन है कि तू गुरुजी को भगवान मानने लगा है। तो ये गुरुजी का अपने सिखाने का तरीका है। हम ऐसे ही माँ-बेटे बातें करते होते हैं। अब क्या हुआ जैसे ही गुरु प्यारी संगत हमारी गाड़ी वहाँ पहुँची, बिल्कुल जहाँ जोड़ा घर है ना, बिल्कुल वहाँ उतारा हमें हमें गुरुजी ने बिल्कुल वहाँ उतारा, क्योंकि वो जानते थे, गुरुजी को पता ही था कि बच्चा चल नहीं सकता ज़्यादा, वो वैसे ही बहुत कमज़ोर है। हमने जोड़ा घर में अपने जोड़े दिए। जल प्रसाद के लिए हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो जल प्रसाद वाला जो काउंटर जो था उस दिन बंद था। तो मैंने अंकल से बोला, अंकल आज जल प्रसाद नहीं मिलेगा?
गुरुजी के जो वाटर मशीन्स लगी हुई हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आंटी आज नहीं मिलेगा। मैंने कहा अंकल मैं 2 खाली बॉटल लेके आई थी, मुझे चाहिए, मेरे घर में मेरा बच्चा बीमार है। उन्होंने कहा ठीक है आंटी आप रुको 1 मिनट। वो गए, उन्होंने 2 बड़ी-बड़ी बॉटल्स मुझे भर कर दी। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, आगे बढ़ गई बेटे के साथ। गुरु प्यारी संगत, बेटे ने जैसी कॉफ़ी पी वहाँ पर, गुरुजी को मत्था टेका, बहुत खुश हुआ। मैं भी बहुत खुश हुई, मैंने सिर्फ़ गुरुजी से शुक्राना किया। आपने बुलाया उसका बहुत-बहुत शुक्रिया। बेटे को के साथ बुलाया उसे ब्लेसिंग्स देने के लिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ये कह के हम आगे बढ़ गए। बोला ना आपको गुरु प्यारी संगत मैं माँगती कुछ नहीं हूँ अब। अब मैं कुछ नहीं माँगती। माँगने से मुझे डर लगने लगा है और जब मैं माँगने की कोशिश भी करती हूँ ना, तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे क्या माँगना है। अब वहाँ से आगे बढ़े, बेटे ने कॉफ़ी पी, डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर रखा है कॉफ़ी के लिए। वो वहाँ जाके चाय, कॉफ़ी सब पीता है। उम, बिना डरे। वहाँ से हम आगे बढ़े, गुरु प्यारी संगत। उस दिन ना बेटे को लंगर प्रसाद के अंदर 2 थाली मिली और 2 उसको अ, आइसक्रीम मिली, वो जो कुल्फ़ी प्रसाद था वो मिला और मुझे आके खुश-खुश कह रहा मम्मी देखो, देखो मुझे 2 थाली मिली है। मैंने कहा बेटा जिन्होंने तुझे ज़िंदगी दी है ना वो तुझसे बेहद प्यार करते हैं। वो तुझसे बेहद प्यार करते और उनको पता है कि मेरे बेटे के अंदर जो बीमारी चल रही है उससे उसको शक्ति की बहुत ज़रूरत है, अभी ताकत की बहुत ज़रूरत है। इसलिए तो उन्होंने तेरे को 2 लंगर थाली दिए कि मेरा बच्चा 2 प्लेट लंगर खाएगा प्रसाद के रूप में और मेरा बच्चा ताकतवर बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अब वहाँ से उसने 1 लंगर प्रसाद उसने वहाँ खा लिया, मैंने उसे वहीं खिला दिया। बोला एक बाद में ले चल मम्मी 1 ले चलेंगे, घर जाके खा लूँगा। मैंने कहा हाँ, 1 घर जाके खा लेना पर 1 तो यहीं खा ले। उसने उसको भूख भी लगी थी, उस दिन उसको काफ़ी सारा जल प्रसाद बॉटल्स में भी दिया, उस तरह भी आया और बस गुरु प्यारी संगत, जो मैं चाहती थी, जो मेरी एक छोटी-सी विश थी कि ये भी जाए, क्योंकि पिछले साल तो इसने गुरुजी के शिवरात्रि पे बहुत सेवा की थी और उस सेवा का ही नतीजा है कि कहीं न कहीं गुरुजी उसके साथ हैं। बस घर आके के मैंने दिया जलाया, गुरुजी के सामने बैठ के बस मैंने रो-रो के ना बस रो-रो के मैंने यही कहा मालिक, ये छोटी बड़ी तो मेरे को कोई ख्वाहिश है नहीं और अगर मेरी कोई बड़ी ख्वाहिश है भी, तो अगर कर सकते हो तो उसकी 2 किडनी से 1 ही किडनी ठीक कर दो, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट और आपकी इसमें कोई रज़ा नहीं हो और मेरे बेटे के लिए वो चीज़ ठीक नहीं है जो मैं बेवकूफ़ों की तरह शायद आपसे माँग रही हूँ, तो जो उसके लिए अच्छा हो वो कर दो और आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि एक माँ की अपनी विश पूरी करनी थी। आपने उसके बेटे को आज के दिन इतना बड़ा दिन है, आपने उसको बुलाया और लंगर प्रसाद की 2-2 थालियाँ स्पेशली आपने उसको दी। नहीं तो कई लोग वहाँ 2-2 थालियाँ माँग रहे थे तो उन्हें मना किया जा रहा था, पर आपने उसको बहुत स्पेशल बेटे की तरह ट्रीट किया। बस मेरी एक माँ के लिए ना, एक माँ के लिए यही बहुत बड़ी बात है कि उसके ननिहाल में, उसके नाना के घर उसको बहुत अच्छे से जिनका कोई नहीं है, जो माँ-बेटे इस दुनिया में अकेले, वहाँ आप उन्हें सँभाल रहे हो। बस गुरु प्यार संगत, कैसा भी वक़्त हो, गुरुजी की लौ जलाए रखना अपने अंदर। मुझे पता है बेटा ठीक होगा, आज नहीं कल, शायद 6 साल लग जाएँ उसे, शायद उससे भी ज़्यादा वक़्त लग जाए। हो सकता है 6 दिन में भी गुरुजी ठीक कर सकते हैं, 6 घंटों में भी ठीक कर सकते हैं, 6 हफ्तों में भी ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर ने उसे सिर्फ़ 6 महीने का टाइम दिया है कि अगर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो अ, मैं अच्छे से जानती कि मेरे गुरु पिता इतने सख्त दिल नहीं हो सकते, इतने सख्त दिल नहीं हो सकते। बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करके आप लोगों तक पहुँचाती इसलिए हूँ गुरु प्यारी संगत, क्योंकि इस वक़्त ना मैं किसी सत्संग में जा सकती हूँ, ना मैं कोई सेवा और ले सकती हूँ। इस समय गुरुजी ने सिर्फ़ मुझे एक ही सेवा दी है, वो है मेरे बेटे की सेवा। वही सेवा मेरे को अभी करनी है, ये मेरे को गुरुजी ने कहा है।
तो मैं घर बैठे जब भी मेरे पास टाइम निकलता है, मैं सबसे पहले सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि उससे मेरे भी कर्म कटेंगे। अ, मेरे बेटे के भी कर्म जल्दी-जल्दी कटेंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिलेगी और गुरु प्यारी संगत, हाँ, मैं आपको बताते-बताते बीच में रुक गई कि जो वो 16-17 दवाइयाँ खाता था, नए डॉक्टर से मिलने के बाद ना सुबह की उसकी दवाइयाँ, जो मेडिसिन्स हैं, उसकी विटामिन्स वगैरह सबको मिला के हार्ट की दवाई, उसकी किडनी की दवाई, उसकी बीपी की दवाई, ये सारी मेडिसिन्स मिला के ना टोटल टोटल 8 8 या 9 कैप्सूल हो गए उसके। और इस चीज़ की खुशी ना मेरे को बहुत थी कि मेरे बच्चा 16-17 कैप्सूल्स दवाइयाँ खाता है, उससे क्या हो रहा है इसके शरीर में। गुरुजी ने मेरी उस अरदास को सुना। उस अरदास को सुनने के बाद ना गुरुजी ने उसकी दवाइयाँ कम कर दी। गुरु प्यारी संगत, बस अपने इस सत्संग को ना मैं बहुत विश्वास के साथ गुरुजी के सामने बैठकर ही आपके साथ साझा कर रही हूँ। आप लोगों के सवाल के जवाब अगर इस सत्संग के माध्यम तक आपके पास पहुँचते हैं, तो आप इसे आगे भी साझा कर सकते हैं। गुरुजी ने मुझे अभी सेवा दी है जो मैं घर बैठ के कर सकती हूँ। और गुरु प्यारी संगत, बस गुरुजी पे विश्वास बना के रखिए। जल प्रसाद पीते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जल्दी ही ठीक हो जाए। मेरे साथ भी और आप लोगों के साथ भी। देखना, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। आज के सत्संग को मैं यहीं पे आप सबके साथ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम चाहूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु गुरु प्यारी संगत, जय गुरुजी।